भगवान का जन्म हुआ अयोध्या में। उस समय फोन सिस्टम नहीं थे, फोन थे केवल नारद जी। नारद जी तुरंत कैलाश पर्वत पर पहुंचे भोलेनाथ के पास। वहां कुछ कथा का सिलसिला चल रहा था। शिष्य थे उनके काकभूषण जी महाराज, तो सुन रहे थे कथा। नारद जी पहुंचे, कहने लगे भोलेनाथ से, वाह महाराज, आप यहाँ कथा में मग्न है, वहां जन्म हुआ भगवान का है? बोले बताओ। अरे बोले तो भगवान का जन्म, कुछ खुशी तो होना चाहिए। बोले खुशी क्या, हमें जाना है, अब आपने बताया हम चलते हैं। पार्वती जी कहने लगी नहीं, बोले हम भी चलेंगी। अरे बोले तुम क्या करो तो जाके। वे अपनी तैयारी में मस्त हो गए। तब तक पार्वती जी प्रस्थान हो गई अयोध्या के लिए, पहले पहुंच गए। तर्ज पुरानी है बहुत, उसे आती तो नहीं हमें। तैयारी करते भोलेनाथ जी अब, और उस तैयारी में कुछ विलंब हो गया। अब चलते हैं तैयारी के बाद। क्या तैयारी की उन्होंने? अरे भोला भांग का गोला, भोला भांग का गोला खाया, झोला बगल काकभूषण जी कहने लगे, बोले भगवान हम भी चलेंगे। सौभाग्य हमारा भी है कि हम आपके साथ चले, तो हम भी भगवान के दर्शन कर लेंगे। बोले चलो। बोले ऐसा नहीं करना कि तुम चले जाओ दर्शन कर लो, हम बैठे रह जाओ। बोले ना, हम करेंगे दर्शन, तुम्हें भी होंगे दर्शन। एक चेला को संग में लेकर अवध नगरिया आए। भोला भांग का गोला, भोला भांग का गोला आया, भोला बगल लटकाए। एक चेला को संग में लेकर अवध नगरिया आए। अब चलते हैं भोला वहां से। अयोध्या के बाहर आ गए। भोला ने ज्योति रूप बनाया, भोला ने ज्योति रूप बनाया, बोधि पंचांग सब बगल में दबाया, बगल में दबाया, बगल में दबाया। और डमरू जब बजाई भगवान भोले ने, पूरा अयोध्या का के नगरवासी वहां एकत्रित हुए और भाग रेखा देखने लगे। भोला सबका भाग बताते, भोला सबका भाग बताते, आगे पीछे सभी सुनाते। आए हो गए मस्त, मस्त ही हो गया। भोला सबका भाग बताते, आगे पीछे सभी सुनाते।
वहां पर उसी मजमा में माँ पार्वती जी ये सब नाटक देखने आए। उनको पूर्व योजना का पता था पार्वती जी को। आई और देखने लगी। जब सबका भाग्य रेखा बताने लगे, वो आगे की भी पीछे की भी, पार्वती जी दौड़ती हुई पहुंची माँ कौशल्या के पास। कौशल्या की एक दासी ने ऐसे वचन सुनाए, भोला भाग का भोला, भोला भाग का भोला, आया भोला भगल लटकाए। एक चेला की जो दासी थी, कहा जाओ तुरंत बाबा जी को महलों के अंदर ले आइए। बोले अवश्य। वहां से दौड़ी दासी और बाबा जी को ले गई। पहुंच गए हैं महल में भोला, पहुंच गए हैं महल में भोला, देखा दरबार में ऐसे द्वारपाल कहने लगा। बोले बाबा जी रोको। बोले क्यों? बाबा तुम ही अकेले जाओ, तुम ही अकेले जाओ, चेला जी बाहर में जाओ, चेला जी बाहर में जाओ। अब कहा भूषण जी कहने लगे। बोले कहो हमने कही थी ना महाराज, तुम तो चले जाओ और हम नहीं जा पाए दर्शन करे के लाना, ये हमारा दुर्भाग्य है। अरे उनने आंख दी। बोले घबराओ मत। बोले क्यों? भोले जी ने कहा। बोले क्यों? दरबान से महाराजा का कहना है ये, महाराजा का कहना है ये, कोई व्यक्ति न आने पाए हो। भोला का भोला आया भोला बादल लटकाए। एक चेला को संग में लेकर आवाज़ नगरिया आए, चेला भाग का घोड़ा, भोला भगल लटकाए। एक चेला को संग में लेकर आवाज़ नगरिया आए, भोला भाग का घोड़ा। अब कहा काकभूषण जी ने। बोले अब क्या होना चाहिए? दरबार ने साफ मना कर दिया। राजा साहब की आज्ञा कि कोई व्यक्ति दूसरा नहीं जा पाएगा अंदर। अरे बोले रोको तो, हम सब उपाय सोच ले, परेशान ना हो। काकभूषण जी को धैर्य बनाया। काकभूषण जी बैठे रहे चुपचाप बेचारे। अब भोला जी ने एक युक्ति निकाली। कहने लगे उस द्वारपाल से,
रेखा में नहीं, हस्तरेखा देखना है मुझे। कहने लगे मैं बुढ़ा आदमी, रेखा में नहीं लख पाता हूँ, देखे ये मैं बतलाता हूँ। मैं वृद्ध आदमी, नेत्रों से दिखाई नहीं देता है और ये देखता है और मैं बताता हूँ, इसलिए इसका जाना जरूरी है। द्वारपाल ने कहा, बोले ठीक है महाराज, तो हम पूछ के आ रहे। अंदर गया द्वारपाल और कहने लगा महारानी जी से, कौशल्या जी से, बोले इस तरह का एक विवाद है, समस्या है, उसका निदान क्या है? अरे बोले आने दो। कौशल्या जी का आदेश मिला, रेखा में नहीं लख पाता हूँ, देखे ये मैं बतलाता हूँ। जो भी काम नहीं बन पाते, इसको संग में लाते। बाबा हुई हलचल है भारी,